हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास। इस वीडियो में हम बोर्ड मास के सभी रूल को जानेंगे और उस पर कुछ सवाल को करेंगे। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बोर्ड मास का मतलब समझेंगे कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बी है, इस बी का मतलब जो होता है ब्रैकेट। यहाँ पे जो देखिए ए बी का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट। ए होता है हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद जो आता है वो मझिला ब्रैकेट, फिर उसके बाद जो आता है वो सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। इसमें हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे नंबर पर मझिले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर तीसरे नंबर पे सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब आइए हम समझते हैं ओ का। ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ। यहाँ पे देखिए ओ का मतलब क्या हुआ, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। जहाँ भी मतलब ऑफ दिखेगा पहले वहाँ हम सॉल्व करेंगे और ऑफ के स्थान पर हम गुणा का निशान लगाएंगे। फिर आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए डी का मतलब डिवाइड, फिर गुणा ऑफ के बाद हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे गुणा। फिर यहाँ पे देखिए ए आया। ए का मतलब क्या होता है, ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़। फिर उसके बाद क्या है, यस का मतलब होता है दोस्तों सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, घटाना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बोर्ड मास का मतलब समझ गए क्या होता है। तो जैसे क्वेश्चन में आएगा ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे नंबर को पर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरे पे डिवाइड को, फिर उसके बाद गुणा को, फिर प्लस को या माइनस को। हम प्लस माइनस में कुछ भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है ए डिवाइड बाय बी गुणे में सी। यहाँ पे भी मतलब कोई भी संख्या आ सकती है। बराबर में कितना, देखिए यहाँ पे ए डिवाइड बाय बी का मतलब होता है ए भागे बी। मतलब ए है, यहाँ पे डिवाइड को हम हटाकर इसके बटे में बी को यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए हुआ, डिवाइड का मतलब क्या होता है, गुणा। इसको हम डिवाइड को गुणे में बदलेंगे तो जो दूसरी संख्या होती है वो क्या होता है, पलट जाती है। मतलब इसके हर में कुछ नहीं, एक मान सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक बटे बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बटे बी, वही हमने यहाँ पे लिखा है। फिर गुणे में क्या है, सी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए ए गुणे बी हमें जहाँ देखे डिवाइड बाय सी, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए गुणे बी तो ऐसे लिख लेंगे और जो डिवाइड में सी है उसको क्या करेंगे, बटे में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर है ए डिवाइड बाय बी गुणे में सी। इस तरह जब हमें क्वेश्चन में देखेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए है, ए फिर यहाँ पे गुणे में जो सी है आएगा और बी पूरे के डिवाइड में हो जाएगा। इसको हम ए भी लिख सकते हैं, ए गुणे में बी, और जो डिवाइड है ए डिवाइड बाय बी है, इसको हम बटे में कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ए गुणे सी है डिवाइड बाय बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए गुणे में सी, फिर उसके बाद डिवाइड को हटाकर यहाँ पे बटे में हम बी कर देंगे। अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 8 प्लस में 7 डिवाइड बाय 14 गुणे में 8। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें सॉल्व क्या करेंगे। तो इसमें ब्रैकेट नहीं है, जो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें ब्रैकेट नहीं है तो हम ब्रैकेट को छोड़ देंगे। उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं, ऑफ। इसमें कहीं ऑफ नहीं है तो फिर इसको हम हटा देंगे। फिर उसके बाद क्या आता है दोस्त, डिवाइड। देखिए इसमें कहाँ पर डिवाइड है, देखिए यहाँ पर डिवाइड है। तो सबसे पहले हम सॉल्व क्या करेंगे, डिवाइड को। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको जो संख्या है वैसे हम लिख लेंगे 8 प्लस में
7 डिवाइड बाय, देखिए दोस्तों जब कभी यहाँ पे डिवाइड रहता है a डिवाइड बाय b, तो पहली संख्या को वैसे हम लिख लेते हैं a और b को क्या करते हैं बटे में, तो वैसे यहाँ पर हम करेंगे। तो 7 को वैसे लिख लिए और 14 का जो है हम यहाँ पे बटे में कर देंगे। फिर गुणा है तो गुणा 8। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 से जो है हम 14 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर कितना आया 8 प्लस में 1/2 गुणे में 8। अब यहाँ पे बचा प्लस और गुणा। अब देखिए डिवाइड के बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, गुणा। तो यहाँ पे हम गुणा का सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 से जो है 8 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 चौक 8। तो यहाँ पे कितना बचा 8 प्लस में 4। तो अब दोस्तों यहाँ पे 8 प्लस में प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 12। तो यहाँ पे 12 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब आइए हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 4 माइनस में 7 प्लस 5 गुणे 3। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, इसमें कौन कौन सा चिन्ह है, माइनस का, प्लस का, गुणा का। तो हम इसमें से क्या पहले सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले हम गुणा सॉल्व करते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इसमें सबसे पहले हम जो है गुणा सॉल्व करेंगे। इन सभी संख्या को ऐसे लिख लेंगे, 4 माइनस में 7 प्लस, अब 5 का गुणा जो है 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब यहाँ पे दोस्तों चाहे हम माइनस को पहले सॉल्व कर लें या हम प्लस को सॉल्व कर लें। तो देखिए यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +15 है, तो इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15 में 4 प्लस किए तो 19, फिर क्या है बचा माइनस में 7। अब यहाँ पे हम 19 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 12 जो है आंसर आ जाएगा। अब हम दोस्तों जो है तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 19 प्लस में यहाँ पे छोटा ब्रैकेट 45 माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज माइनस में 36 डिवाइड बाय 19। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते थे, ब्रैकेट। यहाँ पे जो है छोटा ब्रैकेट सबसे पहले यही सॉल्व करेंगे हम, और इन संख्या को ऐसे हम लिख लेंगे पहले 19 प्लस में। अब देखिए यहाँ पे 45 माइनस 14, 45 में से 14 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 45 माइनस में 14 करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 4 गए 1, यहाँ पे 4 में से 1 गए 3, यहाँ पर कितना है हमारे पास 31। तो 31 को ऐसे हम लिख लेंगे। फिर माइनस है तो माइनस 36 है, 36 डिवाइड बाय 9। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे हमारे पास बचा प्लस माइनस डिवाइड। तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते थे, ब्रैकेट के बाद, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व करते थे। अब हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। इन संख्या को ऐसे लिख लेंगे 19 प्लस में 31 माइनस में 36, और जब डिवाइड रहता है तो ये संख्या इसके जो थी बटे में आ जाती थी। यहाँ पे 9 को जो है 36 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 कम 9, 9 चौक 36। तो यहाँ पे आएगा 9 19 प्लस में 31 माइनस में कितना बचा 4। अब यहाँ पे हम चाहे प्लस सॉल्व कर लें पहले या चाहे माइनस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए 19 प्लस में है और 31 भी प्लस में है, इनको हम जोड़ लें फिर -4 कर दें। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 9 1 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 4 1 हासिल जो था 5, कितना हुआ 50 माइनस में 4। तो यहाँ पे 50 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 46। तो यहाँ पे दोस्तों 46 जो है हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों हम जो है चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 36 माइनस में बड़ा ब्रैकेट 18 माइनस मझला ब्रैकेट
14 माइनस छोटा ब्रैकेट 15 माइनस में 4 डिवाइड बाय 2 गुणे में 2 ब्रैकेट बंद। ये होता हमारा छोटा ब्रैकेट, ए मझला ब्रैकेट, ए बड़ा ब्रैकेट। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते थे, छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद जो है मझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद देखें बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट, फिर जो है सबसे बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों इन सभी संख्या को वैसे हम लिख लेंगे। 36 माइनस में 18 माइनस में मझला ब्रैकेट 14 माइनस में, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है छोटा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, माइनस डिवाइड गुणा। तो सबसे पहले हम इसमें से क्या सॉल्व करते थे, डिवाइड को। तो इसको वैसे हम लिख लेंगे 15 माइनस, यहाँ पे देखिए 4 डिवाइड बाय 2 है, 4 को ऐसे लिख लेंगे। डिवाइड रहता है तो दूसरी संख्या जो है उसके बटे में आ जाती है, गुणे में 2। यहाँ पे ब्रैकेट को वैसे बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे 36 माइनस में 18 माइनस 14 माइनस 15। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 से 4 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, या हम इसको 2 से 2 काट सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा, 15 माइनस 4। अब यहाँ पे 36 माइनस में 18 माइनस 14 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। अब यहाँ पे 36 माइनस 18, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे है 14 माइनस 11। 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखे, 14 में से 11 घटाए तो आया हमारे पास 3, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे 36 माइनस, यहाँ पे दोस्तों 18 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15। अब यहाँ पे 36 माइनस 15 बचा, 36 में से 15 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 6 में से 5 गए 1, 3 में से 1 गए 2। तो यहाँ पे हमारा 21 जो है आंसर आ गया। अब हम दोस्तों जो है 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है बटे में है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों आप जो है ऊपर वाले को अलग सॉल्व कर लीजिए और नीचे वाले को अलग, चाहे एक साथ भी। सबसे पहले आप ऊपर वाले को सॉल्व कर लीजिए, फिर नीचे वाले को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 24 गुणे में 40 माइनस 8 गुणे में 25 बटे 19 गुणे 20। तो आप जो है पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए गुणा भी है और यहाँ पे माइनस भी है। तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते थे, गुणा, फिर उसके बाद जो है माइनस को। तो सबसे पहले हम गुणा को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 24 गुणे 40 है, इसका गुणा हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 24 गुणे 40। आप देखिए जीरो जो है ऐसे लिख लीजिए आप। फिर यहाँ पे 24 का गुणा 4 में करा लीजिए। तो यहाँ पे 4 चौक 16 की 6 हासिल 1। फिर यहाँ पे 4 दूना 8, 8 1 9। तो यहाँ पे कितना आएगा, 960। यहाँ पे 960। उसके बाद क्या है, माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। अब है 8 गुणे 25। तो यहाँ पे हम 25 का गुणा जो है 8 में कर लेंगे। तो यहाँ पे 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4। यहाँ पे 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूना 16, 16 4 20। तो यहाँ पे आ गया हमारा 200। तो यहाँ पे हम 200 को ऐसे लिख लेंगे। फिर बटा है तो हम क्या करेंगे, बटे को लगाएंगे। फिर नीचे क्या है, 19 गुणे 20। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणा कैसे करेंगे, 19 गुणे में 20। देखिए आप 0 को ऐसे लिख लीजिए, फिर 2 का गुणा जो है 19 में कर दीजिए। तो यहाँ पे 19 दूना कितना हो जाएगा, 38। तो यहाँ पे हमारा कितना है, 380।
अब देखिए यहाँ पर है 960 माइनस 200, तो इसको हम घटाएंगे। यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 0 गए 6, यहाँ पे 9 में से 2 गए 7, बटे में कितना है 380। यहाँ पे दोस्तों जो है 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 76 में जो है हम 38 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 है और यहाँ पे 6 है। 8 का टेबल पढ़िए कि मतलब जो है उसमें लास्ट में 6 आए, तो जैसे हम 8 का पढ़ेंगे तो 8 का 8 8 दूनी 16, वहाँ पे हमें लास्ट डिजिट जो है 6 मिल रहा है। तो हम 38 का अगर 2 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 8 दूना 16 की 6 हासिल 1, यहाँ पे 2 तियाँ 6 6 1 7, तो यहाँ पे हमें 76 जो है मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हम 38 से जो है 76 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे 2 जो है हमारा आंसर आ गया। तो अब हम दोस्तों जो है लास्ट क्वेश्चन करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 2 माइनस में छोटा ब्रैकेट 3 माइनस मझला ब्रैकेट 6 माइनस छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3, और जो है 4 माइनस 3 के ऊपर जो है इसको क्या बोलते हैं बार, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद। अब देखिए दोस्तों जहाँ भी देखिए बार आ जाता है लग जाता है किसी भी संख्या के ऊपर, तो जो है हम उन संख्याओं को जो है पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2 को ऐसे लिख लेंगे, 2 माइनस है तो माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 6 माइनस 5 माइनस, यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 माइनस 3 है, इसके ऊपर जो है बार लगा है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, ब्रैकेट को ऐसे हम लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों बार तो हट गया, फिर अब हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते थे बोर्ड मास में ब्रैकेट को, और सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, तो यहाँ पे हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे हम लिख लेंगे 6 माइनस, देखिए यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे 2 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। अब यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे है 3 माइनस में 2, 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ पे देखिए 2 माइनस 1 है तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे हमारा जो है एक आंसर आ गया। तो आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।